ये फिक्शन नहीं है, ये मैंने खुद देखा है। मैं एक दिन जिम जा रहा था ऑटो में बैठ के, एंड वहां पे एक औरत आई, एंड वो ट्राई किन्नर बन के पैसे मांग रही थी। तो मेरा थोड़ा सा माइंड फ्लिप हुआ कि यार ये कितनी मजबूरी होगी इनकी। तो उस समय जब हमारा फोटो सेशन हुआ और जब पलाश और सब लोगों ने, एक्चुअली वो हमारा पार्वती का देखा जाए तो पहला ऑडिशन था। सब लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि नहीं, आप पार्वती में बिल्कुल फिट लग रहे हो। आकाश, यहाँ पे एक इंसिडेंट है जब वो पार्वती के बन के इनऑर्बिट सिग्नल पे मलाड में जब वो पैसे मांग रहे थे, तो हम लोग वो शॉट गुरिल्ला शॉट कर रहे थे, किसी को पता नहीं था शूटिंग हो रही है, कैमरा बहुत दूर था। तो जब वो भीख मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, तो एक ऑटो रिक्शा ने सच में 10 रुपए निकाल के दिए इनको। ये सीरियल करने से पहले जब मैं एनएसडी में था और हमारा लास्ट प्ले चल रहा था, और सच मंजू जी है एक स्वराज सीरियल बना रही थी, तो उन्हीं ने एक कार्ड दिया था मुझे कि तुम लोग जब कभी मुंबई आना तो मुझसे मिलना आके। और मैं जब मुंबई आया तो सबसे पहले मंजू जी से मिला। Hello everyone, this is Akash Bhatnagar. You are watching Bollywood Bubble, and today I'm sitting with the man who, after giving such a tremendously amazing comedic performance in Bhool Bhulaiyaa 2, is gonna shock us again with a 180-degree turn with his next role in Earth. And with him is the man who is making that possible. So Palash and Rajpal sir, welcome to Bollywood Bubble. थैंक यू, थैंक यू। मेरे को स्टार्ट तो करना पड़ेगा, लाइक ये 180 डिग्री टर्न आप मतलब ऑडियंस को शॉक ही कर देंगे एकदम। मतलब वहां छोटा पंडित से यहाँ पे मतलब वो पूरा ड्रामा, मतलब ट्रेलर ने लाइक इट हैज क्रिएटेड अ फीलिंग इनसाइड मी, मतलब यू फील दैट एम्पैथी आल्सो। तो पूरा ही मतलब आपने शॉक करने का ठान लिया है ऑडियंस को। नहीं, शौक नहीं, मैं जैसा एक एक्टर जब वैरायटी भरे रोल्स करने का मौका मिलता है, तो आकाश फिर उसका 3 डायमेंशनल जो पोटेंशियल होता है वो उसको निकालने का मौका मिलता है। तो बहुत लकी हूँ कि थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू आप सब, थैंक यू पूरी टीम की भूल भुलैया 2 के लिए जितना प्यार मिल रहा है, जितना सब लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये लकीली एक पलाश ने इस तरीके का आइडिया लेके आए हमारे पास। तो जब हमने सब्जेक्ट सुना तो मुझे पहले तो ये बिलीव नहीं हुआ कि ये सब्जेक्ट के लिए ये मुझे क्यों चुन रहे हैं। तो क्यों, बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि राजपाल इंस्टीट्यूट के एक्टर हैं तो कॉमेडी भी कर लेते हैं, लेकिन हमने कई सारी फिल्में जिसमें सीरियस एंटरटेनमेंट भी करने का मौका मिला, सोशल एंटरटेनमेंट भी करने का मौका मिला। तो ये बोलते हैं फुल लाफ राइट एंटरटेनिंग फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा जब कभी रियलिस्टिक पैटर्न पे मिल जाता है तो वो एक जैसे क्रिकेटर के लिए आईपीएल से सीधे टेस्ट मैच में एंट्री मिलती है, उसमें ओपनिंग करने का जो मौका मिल जाता है, हमारे लिए उससे कम फीलिंग नहीं है कि मनोरंजन का आईपीएल खेलते खेलते और बीच में अर्ध जैसा जो है वो टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल जाए। सो पलाश, नाउ आई हैव टू आस्क लाइक म्यूजिक से फिल्म मेकिंग में आना, and this subject is not like a musical you are creating, it's a very different thing. So ये पूरा switch कैसे, मतलब where did that idea originate कि this was a story you wanted to tell, because this I think will be a million people's story in Mumbai right now. करेक्ट, एज यू सेड इट्स मिलियन पीपल स्टोरी। तो जब मैं यहाँ पे 17 साल पहले आया था मेरी सिस्टर के करियर के लिए, बेसिकली हम लोग का सपना था कि उसको एक प्लेबैक सिंगर बनाना है। तो मैं 10 साल का था, मेरा तो इतना कुछ था नहीं, मैंने ऑडिशंस देना चालू किए, मेरी माँ मुझे चाइल्ड एक्टर बना रही थी। तो जो हर मतलब इतना सीरियसली नहीं था। तो जब मैंने ऑडिशन देना चालू किए तो हम लोगों ने तो फिल्म में फिर भी दिखाया है कि एक मिडिल एज इंसान जाके शिवा जाके ऑडिशन देता है, उसको नॉट फिट कहते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं 10 साल के, 7 साल के, 5 साल के, उनको अंदर जाने के पहले ही, कैमरा के आने के पहले ही बोल देते हैं नॉट फिट, यू आर नॉट फिट, चलो आगे। तो ये सब मैंने देखा है, महसूस किया है। एंड उसके बाद जब एक्टिंग से आगे निकले थे, जब म्यूजिक दिया, तो मैंने देखा कि कैसे काम हो रहा है, कहाँ का एक्टर्स घूमते हैं, जैसे महाडा है,
मुंबई में लोखंडवाला पूरा हम लोग एक्टर्स के रहते हो, बहुत अच्छे एक्टर्स, वड़ा पाव खा के पूरा पूरा दिन निकालते हैं एंड फिर घर पे उनको जवाब भी देना है, घर पे पैसे भी भेजने हैं। तो वो सब मैंने ऑब्जर्व किया एंड वही निकाल के अब वही ट्राई किया है, वही कोशिश की है कि हम लोग अर्थ में दिखा सके। एंड डायरेक्शन में आना था क्योंकि मैंने एक फिल्म की थी खेले हम जान से, जो आशुतोष गोवारिकर जी ने की थी डायरेक्ट, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड जब मुझे लगा कि यार ये है समथिंग कि वो एक कैप्टन ऑफ द जो शिप होता है, जो बहुत सारा आपका अंदर जो आर्ट है वो निकाल सकते हो, क्रिएटिविटी निकाल सकते हो। तो आई थिंक वहीं पे सोचा था कि डायरेक्शन करेंगे, लेकिन फाइनली अर्थ आपके सामने। सो मतलब नई चीज एक्चुअली एक्टिंग, देन म्यूजिक, देन फिल्म मेकिंग। सो मतलब तीन चीजें हो गई हैं मतलब। लेकिन एक्टर बनना नहीं था कभी, लेकिन एक वो था कि ठीक है एक्सपीरियंस बहुत मिला है। मेरी माँ को बनाना था कि यार उसको एड्स में देखने हैं, तो मैंने उस टाइम थोड़े एड्स भी किए, कुछ कमर्शियल नूडल्स के एड्स किए थे। तो हाँ, मजे के लिए किया था। सो वो जो मैं लोनावाला में था, इन्होंने आके हमें स्क्रिप्ट सुनाई, तो एक सेल्फी ले ली जस्ट फर्स्ट, इन्होंने उसको उस पे ट्वीट कर दिया, इंस्टा पे पोस्ट किया था। हाँ। तो मुझे 10 फोन उस दिन इसमें ये आए कि राजपाल अच्छा है, बढ़िया लड़का, अच्छा लड़का लिया। तो मैं बोला किसमें अच्छा लड़का लिया? तो बोले कि नहीं तू फिल्म डायरेक्ट कर रहा है ना, और ये लड़का अच्छा है। तो मैंने कहा लड़का डायरेक्टर है, मैं एक्टर। And Palash, for you, like when it comes to representation of any kind of a community, that minority community, the kind of scrutiny increases. Correct. There is a very judgmental हर step पे होगा, every step पे, और यहाँ it's not like you are representing a trans person. You are representing a straight person, cishet person who is pretending to be a trans. So was there any fear about the judgment that people would have about going somewhere wrong? जजमेंट तो होना ही है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आप सबको खुश रख नहीं सकते, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। लेकिन ये फिक्शन नहीं है, ये मैंने खुद देखा है। मैं एक दिन जिम जा रहा था ऑटो में बैठ के, एंड वहाँ पे एक औरत आई एंड वो किन्नर बन के पैसे मांग रही थी। तो मेरा थोड़ा सा माइंड फ्लिप हुआ कि यार ये कितनी मजबूरी होगी इनकी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे लड़के भी होंगे जो करते होंगे, एंड देन आई स्टार्टेड माय रिसर्च। एंड यहाँ पे मुंबई में मुझे बहुत सारे लोग मिले, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, इंडिया के बहुत सारे शहर में ऐसे लोग जो कर रहे हैं। लेकिन वो एक ये नहीं कह रहे हम लोग कि ये सच है गलत है। इनफैक्ट हमारी फिल्म में दिखाया भी गया है कि वो गिल्टी फील करता है, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा मजबूरी है। एंड साथ में उसके ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स भी है, जो कि शिवा को एकदम पार्वती का जो ट्रांसजेंडर बन जाता है तो उसका नाम पार्वती होता है, तो वो एकदम उसको फैमिली की तरह रखते हैं। तो शिवा को बहुत बुरा लगता है, वो रुबीना को भी बोलता है, मधु को भी बोलता है कि यार मुझे बुरा लग रहा है ये जो मैं कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ लोगों को। तो बोलता है कि जब रुबीना कहती है कि जब आप बड़े एक्टर बन जाएंगे आप उनको बता दीजिएगा, सच्चाई बता दीजिएगा, वो लोग माफ कर देंगे। तो ये बोलते हैं माफ कर देंगे ना। तो हम लोग दिखा रहे ये बात सही नहीं है, जो कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन हमने कुछ फिक्शन नहीं बनाया, ये होता है और वही रियलिटी ट्राई कर रहे हैं कि रील में लेके आए। You have Rubina on board in the film, and Rubina has played a trans character herself in a TV show for so many years. Correct. So उनका experience कितना help करा to kind of mold the character to kind of get into that mindset? यार इत्तेफाक था ये आकाश, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो शक्ति में उन्होंने ऐसा कुछ प्ले किया है। मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा था, तो ये एक इत्तेफाक था कि वो एक इसी आसपास में ये पॉइंट के थी। क्योंकि जब हमने वर्कशॉप की तो वी हैड कॉल्ड रियल ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि जब राजपाल सर उनके साथ बैठ के बातें कर रहे थे, वो हाव भाव कैसे होता है उनसे सब, तो उन लोगों ने ही हेल्प की है शिवा को पार्वती बनने में। तो उस टाइम रुबीना भी बताया, क्योंकि शी हैज ऑल्सो वर्कड विद ट्रांसजेंडर्स एक्टर्स, सो उन्होंने भी राजपाल सर को बताया कि अच्छा ये नोट ऐसे पकड़ते हैं और कैसे क्या होता है। तो ऑफ कोर्स एक हेल्पफुल था, लेकिन ये मुझे पहले से नहीं पता था कि ओके रुबीना हैज डन अ सीरियल लाइक दैट। और सबसे अच्छी बात है रुबीना, जैसे आपने जब बताया तो मैंने घर पे की रुबीना, तो हमें हमारी वाइफ ने बताया कि शक्ति में, लेकिन अर्ध में रुबीना, ये रुबीना के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक लड़की ने जहाँ पे इस तरीके की भूमिका की, और वो एक ऐसे स्ट्रगलर की वाइफ का रोल कर रही है जिसमें वहां से उसका कोई लेना देना नहीं है, एक कंप्लीट पॉजिटिव वाइफ। तो
शायद रुबीना के रोल को लेके जरा सा भी थोड़ा सा इधर होते तो ज्यादातर जब पति सक्सेस ना हो तो वाइफ हमेशा पति पे ही कि यार देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये अपना पड़ोसी क्या कर रहा है, तुम मतलब खाली किसी काम के नहीं हो। लेकिन ये तो वाइफ, इस तरीके की वाइफ तो बहुत देखी जो अपने पति को डिप्रेशन में कि एक तो वैसे ही परेशान है और दूसरा उस पे मतलब ताने भी पड़े। ये अर्ध इस बात के लिए एक मोटिवेशनल सपोर्ट है पूरी दुनिया के हर पति के लिए कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान के लिए फाइट तो है, लेकिन ड्रीम के लिए भी संघर्ष करो, ताकि जिन्होंने संघर्ष नहीं किया उनके जिन्होंने ड्रीम देखे नहीं उनके ड्रीम पूरे कैसे होंगे। तो आई थिंक जब ड्रीम देखोगे तो आपको अपने आप से और समाज में सर्वाइवल के लिए आपको हर तरीके से जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी। पर आपने जब पार्वती वाला अपना लुक पहली बार डॉन किया एंड फर्स्ट टाइम यू सॉ योरसेल्फ इन दैट गेटअप, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपके आसपास लोगों का क्या रिएक्शन? देखिए, कैरिकेचरिश कैरेक्टर करना तो एक, क्योंकि हम लोग थिएटर के हैं तो हम लोगों को हर तरीके कैरेक्टर्स की वर्कशॉप करने का मौका मिला है। लेकिन हमारा जब फर्स्ट फोटो सेशन हुआ उस समय में सच में कि शिवा तो ठीक है, लेकिन ये पार्वती में क्योंकि बहुत सारी कि एक बड़े पतला धागा है, जरा सा आप हो गए तो वो कहीं, क्योंकि आप दिखते नहीं हो और आप वो जो नहीं हो वो बन रहे हो, तो बहुत जल्दी कभी कभी थोड़ा सा वल्गर या थोड़ा भोंडापन, या क्योंकि आप नहीं हो, आप करने की कोशिश तो थोड़ा एक्सजरेट कर रहे हो। तो उस समय जब हमारा फोटो सेशन हुआ और जब पलाश और सब लोगों ने, एक्चुअली वो हमारा पार्वती का देखा जाए तो पहला ऑडिशन था और उसमें सब लोगों ने, पलाश के साथ में सब लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि नहीं, आप पार्वती में बिल्कुल फिट लग रहे हो। जब वो चीज हो गई तब हमें बहुत राहत मिली थी। जब पहला आपने लुक टेस्ट वो लुक टेस्ट आया नहीं था, खाली बैक का एक फोटो आया था कि वो एक्चुअली हमें बहुत कॉन्फिडेंस देके गया। उसमें हमारे रियल ट्रांसजेंडर भी थे, क्योंकि हमारा पहले लोगों को ये लग रहा था मैंने ट्रांसजेंडर का रोल किया है, एक्चुअली मैंने ट्रांसजेंडर का रोल ही नहीं किया है। वही थिएटर वाला बेचारा वो तो बनने की कोशिश कर रहा है, वो पकड़ गया तो धुनाई न हो जाए। तो वो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट, वो एक ट्रांसजेंडर नहीं कर रहा था, वो ट्रांसजेंडर क्या एक चरित्र कर रहा था जिसमें उसका कहीं न कहीं मिशन सर्वाइवल और आगे का जो गोल है वो सपना है एक्टर बनने का। तो उसका ये एक सपोर्टिव पार्ट था जो उसको आगे बढ़ने के लिए किन स्थितियों में वो ये साड़ी पहन लेता है। वो फिल्म जब आप देखेंगे तो वो भी एक बहुत प्यारी सी सिचुएशन है। उसके दिमाग में नहीं होता है कि मुझे ट्रांसजेंडर बनना है, लेकिन एक वही की एक सर्वाइवल ऐसी चीज होती है, देश काल वातावरण स्थितियां परिस्थितियां जो आपको एकदम शॉर्टकट या कोई ऐसा रास्ता मिले जिसमें थोड़ा सा लगे कि हाँ रोजी भी चल जाएगी, रोटी भी चल जाएगी और मेरा जो पेशा है शायद मैं उसको भी सेव कर पाऊँ। एंड जैसे मतलब उसमें लास्ट सीन जो ट्रेलर का है जिसमें आप मतलब फिल्म मेकर जा रहे हैं गाड़ी में और आप बोले सर मैं एक्टर हूँ, मेरे को काम चाहिए, एंड मतलब दैट इज वेरी इमोशनल मोमेंट। आपका जब रियल लाइफ में फर्स्ट ब्रेक मिला था वो कैसे मिला? एक फिल्म बनी थी सत्या, उससे पहले मैं प्रकाश झा साहब का एक मुंगेरी की बहन औरंगी लाल सीरियल कर रहा था। मैं ये सीरियल करने से पहले जब मैं एनएसडी में था और हमारा लास्ट प्ले चल रहा था और सच मंजू जी है एक स्वराज सीरियल बना रही थी, तो उन्हीं ने एक कार्ड दिया था मुझे कि तुम लोग जब कभी मुंबई आना तो मुझसे मिलना आके। और मैं जब मुंबई आया तो सबसे पहले मंजू जी से मिला और उन्होंने मुझे, वो डीडी वन के लिए स्वराज सीरियल था, उसमें 3-4 एपिसोड था, छोटा सा रोल था, वो मुझे दिया था।
तो हम एक नाटक कर रहे थे, नाटक उन्होंने देखा था, उनको बहुत अच्छा लगा था, तो वो अपना नंबर दे के हमें आ गई थी। तो वो हम नंबर बैग में सबसे ज्यादा, जब दिल्ली से चला तो कुछ भी खो जाए वो नंबर कहीं पे जब आप देखोगे तो आदमी कुछ भी आप आना, तो बस वही इशारा होता है कि हमें कोई अब तो जाना है। हाँ अब तो जाना है। तो वो नंबर हमारे लिए एक अलग अटैची था कि बार बार अपना चेक कर लेता था क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे। पेजर हमने मुंबई में आके लिया था कि हम लोग इंस्टीट्यूट में लोग थे, और जाके पीसीओ पे तुरंत सवेरे पहला दिन की दीदी हम आ गए हैं। बोले कौन बोल रहे हो? हमने कहा कि राजपाल जो आपको अभी दिल्ली में मिला था, आपने मेरा नाटक देखा था, उसमें आपने मुझे मेरी काफी तारीफ की थी। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग कब आए? हम कल रात में ही आए। तो बोले कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई। भायखला में शूटिंग चल रही है, वो वहाँ रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वो उसमें आ जाओ तुम लोग, वहीं पे मिलती हूँ मैं। तो हम लोग फिर जो पहली बार ट्रेन का सफर और भायखला हमें ढूंढना है, तो हमें लग रहा था कि हम दुनिया के सबसे बड़े मिशन पे निकले बट ऐसे काम मिला था। दयाल लीलानी जी डायरेक्टर थे, और फर्स्ट एक्शन हमने सुना एयर बड़ा जेल के पीछे, पूना के। ये क्योंकि ये सीरियल जो था वो क्रांतिकारियों के ऊपर था, तो वहाँ पे पहली बार पूना में हमने कैमरा फेस किया। आकाश, यहाँ पे एक इंसिडेंट है जब वो पार्वती के बन के इनऑर्बिट सिग्नल पे मलाड में जब वो पैसे मांग रहे थे, तो हम लोग वो शॉट गुरिल्ला शॉट कर रहे थे, किसी को पता नहीं था शूटिंग हो रही, कैमरा बहुत दूर था। तो जब वो भीख मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, तो एक ऑटो रिक्शा ने सच में 10 रुपए निकाल के दिए इनको। अरे और एक बड़ी प्यारी सी लेडी ने, मैंने धन्यवाद दिया, वो 10 रुपए अभी भी रखे हुए हैं। और ये फिल्में तो बहुत की, और गोरेगांव ईस्ट से लेके पूरी मुंबई में लगभग हर स्टूडियो में कई बार शूटिंग करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म में इस बंदे ने साड़ी पहना के चर्च गेट से लेके और पूरी मुंबई में घुमाया, हर ट्रेन में घुमाया। और लेकिन कमाल था कि लगभग 1% शायद बाकी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मैं चाहे ट्रेन पे, और सब रियल ही उस पे शूटिंग कर रहे थे। वो अपने आप में बड़ा अमेजिंग था। ऑल्सो लाइक उसमें ट्रेलर में एक डायलॉग है कि मतलब जहाँ वो आपकी हाइट की, छोटी हाइट की बात होती है। मैंने पहले बताया कि मैं खुद ही 3 बार सेना में भर्ती होने गया। सब बड़ा हमारा बचपन में ड्रीम था सेना में जाने का। फिर लोगों ने बताया कि नेवी में चल जाता है, क्योंकि जब हम गोरखा या हम चाहे मतलब जितने भी ऐसे लड़के देखते थे जो जवान लगते हैं लेकिन हाइट उनकी बड़ी, तो आप लेकिन सेना में है वो, तो कहीं पे आप मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो अब मेरी हाइट फिट नहीं है, लेकिन हमारी हाइट का एक हमारा गोरखा सिपाही जो है वो मेरी हाइट का, तो ये सब चीजों से एक बच्चे के रूप में, अभी तो मुझे सिस्टम मालूम है, अभी सब कैडर मालूम है, लेकिन एक बच्चे जब आप कक्षा 10, 8, 9 में पढ़ रहे होते हैं, तब आपको ये सब क्वेश्चन आते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कि नहीं मुझे करना है, बोले नहीं इसमें तुम फिट नहीं हो। तो वो राजपाल हो या राजपाल जैसे लाखों लोग हैं जो ये फिट अनफिट के चक्कर में अपना करियर ही खो बैठते हैं। जी, तो लास्टली मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब 23 साल ऑलमोस्ट आपके करियर को हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। 25 साल, 30 जून को 25 साल हो जाएंगे। तो 25 साल तक करियर, अरे अब मुझे लगा मेरा जन्म हुआ है अभी। और रोज आपके ऐसे ही हो रहे हैं, मतलब कि ऐसा ही लग रहा है हर फिल्म के साथ नया जन्म ही हो रहा है। नहीं, हर फिल्म के साथ नया जन्म, क्योंकि यही मेरा सपना था। मुझे जैसे हमारी इंडस्ट्री है या पूरी दुनिया की कहीं भी बहुत जल्दी आप टाइप कास्ट का ठप्पा बनते हैं, और आपकी अपनी जो है वो, मेरा यही था कि जब हमने शुरुआत की तो चार्ली चैपलिन साहब का सिनेमा देख के शुरुआत की, तो मेरा ये था कि मुझे नहीं मालूम मैं क्या काम करूंगा, लेकिन मुझे चरित्र वैरायटी भरे चाहिए। जैसे भूल भुलैया 1 वाला जब था, तो मेरा सबसे बड़ा ये चल रहा था कि भूल भुलैया 1 में तो वो रोल है, इतना सबको पता है, भूल भुलैया 2 में करूंगा क्या।
तो लगातार सब बात करते करते तो खैर जब फिल्म रिलीज हुई और आप सब मीडिया बंधुओं ने ऑडियंस से बोला कि नहीं पहले वाला अलग था ये अलग है, तो मुझे बड़ी राहत मिली। तो वैसे ही एज एन एक्टर मुझे लगता है कि 40-45 साल के बाद में हॉलीवुड या बॉलीवुड कहीं एक्टर एक्चुअली जवान हो पाता है, सीख पाता है प्लेटफॉर्म। तो अब कुछ अच्छे बढ़िया चरित्र जीने का मौका मिल सकता है। तो मेरे को मैं यही पूछना था कि मतलब क्या आपको लगता है जब अब आपको जो अर्थ जैसे रोल्स मिल रहे हैं तो द इंडस्ट्री हैज टेकन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टू काइंड ऑफ फिगर आउट आपका पोटेंशियल टू काइंड ऑफ गिव यू द अपॉर्चुनिटीज यू पोटेंशियल तो मैंने 2003 में ही मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं मेरी पत्नी और वो आई एम लकीस्ट वन की हमने जंगल से नेगेटिव रोल से शुरुआत की। कितना जंगल में नेगेटिव प्यार तूने क्या किया में कंप्लीट कॉमेडी, उसके बाद मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मैं बिल्कुल लीड पेयर, और मैं मेरी पत्नी और वो, तो हमने हमेशा की कभी कभी हम मनोरंजन के स्टेडियम में काम करते हैं, कभी कभी हमें मनोरंजन के आईपीएल में चौके छक्के मारने का मौका मिलता है, 20 ओवर है तो 3 ओवर किसी को मिले किसी को 2 ओवर, और कभी कभी जीवन पर्यंत मतलब जो है एक टेस्ट मैच खेलने का जो होता है ना, जिसमें आपके पास खड़े होने का मौका है, सोचने का मौका है, आपको चौका छक्का मारना है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होने का मौका है, और अगर आप चाहो तो 5 दिन क्रीज पे रह सकते हो। तो वो दोनों पटरी कि कभी आईपीएल और कभी टेस्ट, दोनों का हिस्सा मैं पहले से बनना चाहता था। थिएटर में मैं ज्यादातर 99% हमने प्ले सब लीड में ही किए जितने भी किए, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल, एंड आई हैव टू से लाइक आपसे बेटर अर्थ के लिए कोई हो नहीं सकता था, एंड पलाश आपको राजपाल सर से बेटर कोई मिल नहीं सकता था, एंड this is the perfect story for you to kind of also get into direction because people have seen you as that good looking boy in music. So now it's time to show them what your caliber as a filmmaker is, and I think Earth is gonna do that wonders for you. Thank you so much. So thank you so much for this amazing conversation. Wish you both best of luck and a lot of love and love. Thank you so much. Thank you Bollywood Bubble. Thank you so much. Hi, this is Rajpal Yadav. You are watching Bollywood Bubble. देखते रहो।